अर्जुन ने इतनी जोर से कैटी से राणा को पत्थर मारा है, पर कैटी में तो कोई पत्थर है ही नहीं। अब आप कहोगे कि भाई राणा जी को तो पत्थर लगा था, तो भाई राणा जी की तरफ ये बंदा पास से ही प्यार से पत्थर फेंक रहा है। अबे दोनों आंखें खोल कर कौन स्नाइपिंग करता है? ठाकुर जी ने दारू मांगी है तो ये ढक्कन खोले बगैर ही डाली जा रहा है। इस सीन में वेट, अबे गलत करण अर्जुन तो डाउनलोड नहीं कर ली ना। यहाँ करण अर्जुन सिर्फ इन पत्थरों को खींच कर लेकर जा रहे हैं, नहीं मतलब बाकी जितने भी मजदूर हैं वो सब ऊंटों की मदद से लेकर जा रहे हैं। पर बस इन दोनों को पता नहीं क्या चुल मची है जो खुद ही लेकर जा रहे हैं, या हो सकता है कि इनके ऊंट भाग गए हों। करण अर्जुन दोनों भाई इतने मेहनती हैं कि पहले इनके पीछे इतने ज्यादा पत्थर थे, पर जैसे ये इतना जोर लगाते लगाते ऊपर पहुंचे तो पीछे वाले पत्थर इतू से रह गए। मतलब सभी पत्थर गिराते आ रहे थे ये। अब सब मजदूर अपनी मजदूरी लेने खड़े हैं, तो भाई आई एम नॉट रेसिस्ट, पर इनकी शक्लें देखो आप, लग रहा है ना कि इन्होंने सारा दिन धूप में काम करके मजदूरी की है। और अपने करण अर्जुन भैया को देखो आप, लिटरली जो बंदे आराम से ऊंट के साथ बांधकर पत्थर लेकर जा रहे थे वो ऐसे दिख रहे हैं, और जो बेचारे जोर लगा लगा कर इतनी धूप में पत्थर लाए वो इतने ज्यादा चमक रहे हैं। अब यार मैं सर्फ से भी मुंह धोऊं तो मैं इतना नहीं चमकता जितना ये 20 साल से धूप में मजदूरी करके चमक रहे हैं। करण अर्जुन भागे भागे रेस लगाते माँ की चूड़ियां लेकर आते हैं, तो जब यहाँ से टापने लगते हैं तो यहाँ अंदर कोई भी नहीं खड़ा, और जब ये जंप लगाते हैं तो एकदम इनकी माँ की टांग आ जाती है, जबकि पहले यहाँ कोई नहीं था। जादू। और इनके घर की दीवारें इतनी छोटी हैं कि कोई भी टाप कर अंदर आ जाए, तो ये दरवाजा क्यों लगा है? दया पता लगाओ दया। अरे वैसे अब तो खेत भी पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, पहले जमाने के लगता है लोग खेतों में नहीं हकते थे, क्योंकि यार कितनी खामोशी हो रही है यहाँ। अर्जुन जब अपना टैलेंट दिखा के इस मटके में छेद कर देता है तो ये मटका सूसू करना चालू हो जाता है। तो करण एक छोटा सा मग लेकर जाता है जो कि मटके के पास जाकर बड़ा हो जाता है। फिर ये वापस अपने माँ भाई के पास लाता है तो ये फिर छोटा हो गया। फिर इस छोटे से मग को जब माँ पकड़ती है तो ये फिर बड़ा हो गया। वैसे यार इट्स ऑकवर्ड कि दे आर 29 और अभी भी इनकी माँ ने बैकयार्ड में लेकर गई है कि मेरे सामने खेलो, और फिर ये दोनों रेसे लगा रहे हैं, और फिर ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं कि ये कहीं खो ही ना जाए। नहीं मतलब कम ऑन आंटी जी, ये दोनों 29 साल के हैं यार। करण अर्जुन के ये लोग गले में रस्सी डालकर खींच रहे हैं, पर जैसे घोड़े पर इन्हें खींचते हुए लेकर जा रहे हैं तो रस्सी तो इनके बाजुओं के नीचे बंधी हुई है। अर्जुन इस चिरकुट को खींचता है तो ये उड़ के गिरता है और नीचे से घोड़ा निकल के आगे चला जाता है, पर जैसे कैमरा अर्जुन पर दोबारा आता है तो घोड़ा तो एकदम उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। और फिर ये सब करण अर्जुन को तलवारों से मार रहे हैं, पर आवाज मुक्कों की आ रही है। अब ठाकुर आता तो करण अर्जुन को तलवारें मारने लगा है, तो इन तलवारों के बीच में गैप देखो और करण अर्जुन के बीच में देखो। ऐसे तो ये तलवारें इनके सरों पर लगनी चाहिए ना, पर ठाकुर जी ने तो पता नहीं ये तलवारें कहीं घुसा दी। अपन को तो समझ नहीं आ रही, आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ करण अर्जुन मरे हैं तो वहाँ एकदम से इनका दूसरा जन्म भी हो गया, और जन्म भी लगता है एकदम नहा कर लिया। वेट व्हाट? अबे डॉक्टर अंकल, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। अब करण पार्ट 2 बड़ा हो गया है और फाइटर बन गया है जो अपने किक की हवा से ही दूसरे बंदे को नॉकआउट कर देता है। पर भाई एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब भी करण भैया इस चिरकुट को मुक्का मारते हैं तो इसके बालों से इतना ज्यादा पानी गिरता है, लगता है सारा मानसून का पानी इसके बालों में जमा हो गया। या आंटी 20-25 साल से लगी हुई है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की फाड़ के आएंगे। अरे घोचू उसमें सेंसर करने वाली क्या बात थी? अच्छा तो ये आंटी कह रही हैं बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे आंटी कोई शादी वादी करोगी तो आएंगे ना, वो तो दूसरा जन्म हो गया तो बाय चांस आ गए। पर पूछना बस ये था कि अगर इस फाइट में करण अर्जुन भैया फिर मर जाते तो क्या ये आंटी फिर अगले 20-25 साल तक लगी रहती कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। दूसरी तरफ अर्जुन पार्ट 2 भी बड़ा हो गया है और फुटबॉलर बन गया है। बस इतना फर्क है कि अर्जुन भैया इंसानों को किक मार के फुटबॉल की तरह उड़ाकर गोल करते हैं। नहीं मतलब सीरियसली ब्रो, ऊपर से जब ये बॉडीगार्ड आ रहा होता है तो कार का ट्रंक बंद है और अर्जुन ने किक मारी तो ये तो पहले से खुला हुआ है। इस सीन में सोनिया आकर कहती है कम ऑन ये लो। अच्छा कैसे रही थी जैसे बड़ी एक्सपर्ट है। ये क्या बचपना है बेटी? निशाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि निशाना लगता ही नहीं। वाह भाई, मतलब थोड़ा सा निशाना आजू बाजू हो जाता तो अपने बाप का मुंह फोड़ के कहना था इसने।
की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये निशाना लगता ही नहीं। आहा, यहाँ ठाकुर जी जा रहे होते हैं तो इनके सामने करण अर्जुन भैया की अम्मी जान आ जाती हैं और यहाँ लिटरली दूर दूर तक कोई भी नहीं है। पर जैसे ये लोग उन्हें उड़ाने लगते हैं तो ये बाबा पता नहीं कहाँ से निकल आया। करण अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए फाइट करने जाता है, पर मार वहाँ कोई और ही खा रहा है क्योंकि ये सल्लू भाई है ही नहीं। अब यार फाइटिंग छोड़ो, ये बताओ कि इस भाई ने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है जैसे स्कूल के टॉयलेट से होकर आया हो। और ये अपनी शर्ट स्टेज पर उतारते हैं जो कि सारी फाइट में स्टेज पर ही पड़ी हुई है। फाइट खत्म हो गई है पर अभी भी पीछे ही पड़ी हुई है। पर जब ये जाने लगते हैं तो यहाँ से शर्ट उठाकर जा रहे हैं। अरे करण भैया किसी और की शर्ट उठाकर जा रहे हो आप। करण फिर इस अंकल से पैसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो हिज फादर इज ऑलरेडी डेड। पर फिर करण जब अगले दिन पैसे वापस करने आता है तो करण का फेस तो एकदम चकाचक सही भी हो गया। और फिर कहीं और फाइट हुई है तो फिर से निशान पड़ गए मुंह पर, बट अगले दिन फिर सही हो गए। बट हाउ डूड, नहीं आई मीन करण भैया बताओ ना आपने कैसे किया है यार बताओ ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। सोनिया का बाप सोनिया के मंगेतर को लेने एयरपोर्ट आता है तो उसका मंगेतर कहता है सुने दिखाई तेरी। बेटे वो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। हाँ सोनिया बेसब्री से कर तो रही है पर वो इंतजार नहीं है। अब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सोनिया बार बार नीचे क्यों चली जाती है। फिर अपने अर्जुन भैया से शर्मिंदा होकर ऊपर उठाते हैं कि ना पाँव ना छुओ। और कभी इनकी शर्ट में मुंह घुसा लिया। अरे दीदी क्या खा लिया जो ऐसी हरकतें कर रही हो, ऐसा सिर्फ